तो नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज अपने जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो उठाने वाले हैं ग्राफ। हालांकि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम अपने को 2 से 3 वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन इतना है कि जो ग्राफ के आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, भले वो ग्राफ को देखना हो, भले वो ग्राफ का एनालिसिस हो या ग्राफ बनाना हो, सारे के सारे जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। बस अच्छे से ये 2 से 3 वीडियो आपको पूरी देखनी है। फ्रेशर्स के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि अपने को ग्राफ जो होता है वो अपने को क्या क्या चीजें देता है। ठीक है, मैं लिखता हूं ग्राफ अपने को क्या क्या चीजें देता है। देखो, अपने को पता है कि जो ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है। इसका मतलब अपने को 3 तो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक वाई मिलेगा और एक जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। इसके अलावा अपने को क्या क्या मिलता है भाई? इसके अलावा अपने इस ग्राफ की स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ये चीजें हैं जो अपने को एक ग्राफ क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। ठीक, अपना जो दिमाग है वो सिर्फ इन्हीं चीजों में घूमेगा। हो सकता है अपने को 2 ही कोऑर्डिनेट दिए हो। ठीक, तो अब अपने सबसे पहले तो ग्राफ देखना सीखते हैं कि ग्राफ को पहचाने कैसे। पहले मैं बात करूंगा सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे, पहले मैं बात करूंगा सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे, उसके बाद में धीरे धीरे अपने स्लोप पे आएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे एरिया भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ देखना सिखाता हूं कि ग्राफ को अपने को देखना कैसे है। अपने को कोई भी ग्राफ अगर दे दे तो उसके अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने एक्स और कैसे फाइंड आउट करेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो मेरे को पता है कि ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है जो कि ऐसे अंदर की तरफ होती है। 3D में बोले तो जैसे कि अपने ये तीनों एक दूसरे में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, तो ये इधर पॉजिटिव एक्सिस होती है और ये इधर क्या होती है, नेगेटिव एक्सिस होती है। इधर भी क्या होती है, नेगेटिव एक्सिस होती है। नेगेटिव एक्सिस किसकी, वाई की होती है। ठीक, अब अपने क्या करते हैं, इसको एक नंबरिंग देते हैं पहले कि ये मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, ये एक्स की वैल्यू 2, हालांकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक्स की वैल्यू 3 और ये एक्स की वैल्यू 4। ठीक, उसके बाद में अपने बात करते हैं वाई की। तो वाई को भी मैं डिनोट कर देता हूँ 1, यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ 2, यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ 3 और यहाँ पर कुछ 4 ले लेते हैं। अगर नीचे की साइड में देखूं तो नीचे की साइड में सिंपल सी बात है कि ये मेरा ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब कि जहां से चीजें स्टार्ट होती है, ओरिजिन का मतलब जहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि y का भी 0 यहाँ पे है और y का भी 0 यहाँ पे और x का भी 0 यहाँ पे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि y x से स्टार्ट हुई होगी तो यहीं से स्टार्ट हुई होगी, और अगर x एक्सिस की बात करूं तो भी x एक्सिस स्टार्ट हुई होगी तो यहीं से स्टार्ट हुई होगी। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो मेरा ओरिजिन है ये y का ओरिजिन है, ये मेरा जो ओरिजिन है ये x का ओरिजिन है। और पूरे ग्राफ के अंदर देखें तो भी ये बीच में सेंटर में 0 है, तो अपने कहेंगे कि ये क्या है, मेरा ग्राफ का भी ओरिजिन है। हालांकि ओरिजिन अपने अगर वैसे तो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर बाई चांस अपने को बोल दे कि भाई आप ओरिजिन को 1 से मानो या 2 से मानो, यानी क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं 1-2, ठीक है, तो वहां से क्या अपने को मतलब कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं वो, अगर अपने वैसे देखा जाए तो कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं। बाकी अपने को यही लेके चलना है कि ओरिजिन क्या होता है, 0 पे होता है, जो कि सही भी है। अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे -1, ये -2, -3, -4,
ये -1, -2, -3, -4। ठीक, ऐसा सा कुछ ग्राफ होता है। इसके ऊपर मैं कोई भी ग्राफ बना देता हूं रैंडम। सबसे पहले इजी ग्राफ अपना कौन सा लेते हैं, अपने लीनियर लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ देखना सिखाऊंगा, कोऑर्डिनेट देखना सिखाऊंगा, और उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ठीक, इसमें मैं कोई पॉइंट लेता हूं। सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि अपने को कोऑर्डिनेट बताने होते हैं, कि कोई भी पॉइंट दे दिया अपने को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने होते हैं। जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, इस ए पे मेरे को, ये ए मेरे को क्या क्या चीजें दे रहा है, ये मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट देगा, वाई कोऑर्डिनेट देगा। अभी फिलहाल बात करते हैं तो दो ही चीज दे रहा है, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब अपने को पता नहीं चलता कि यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट मैं कैसे देखूं और वाई कोऑर्डिनेट कैसे देखूं। आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर एक्स से मिला दो, परपेंडिकुलर एक्स से मिला दो। ये लो, मैंने परपेंडिकुलर एक्स से मिला दिया। क्या ये परपेंडिकुलर है इधर और इधर? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मैंने इसको मिला दिया। जहां पर ये टच होगा, लगभग 2 पे टच हो रहा है ये, जहां पर ये टच होगा वही मैं कहूंगा कि ये मेरा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। जैसे कि यहां पे x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। इसी तरह अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा तो कैसे देखूंगा, वही सेम प्रोसेस। इस पॉइंट को मैं परपेंडिकुलर कहां टच करवा दूंगा, y पे टच करवा दूंगा। ये लो भाई, करवा दिया मैंने, y पे टच करवा दिया। परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। देखो y के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये y के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये x के परपेंडिकुलर है। अब जहां ये पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर y पे टच करेगा वहीं पे मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी y की, और वही मेरा क्या है, y कोऑर्डिनेट है, जो कि यहां पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। ऐसे देखते हैं अपने कोऑर्डिनेट। ठीक, अच्छा जी, अगर मैं यहीं पे एक पॉइंट और ले लेता हूं, ये वाला बी पॉइंट, इसके भी मेरे को कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो क्या करूंगा, सेम प्रोसेस करूंगा। परपेंडिकुलर एक्स से टच करूंगा, जहां पर एक्स पे टच करेगा वही मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि एक्स बराबर 1 है यहां पे। और इसी तरह मैं y से भी परपेंडिकुलर टच करवाऊंगा, जो कि लगभग मेरा क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे अपने देखेंगे कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक बात बताओ, मैं एक ग्राफ बनाता हूं फिर से। ठीक, अगर मैं इस ग्राफ में, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये चीजें क्या है आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, और एक पॉइंट यहां पे लिया। यानी कि क्या ये जो लाइन है ये इसके क्या है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल है। मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके कोऑर्डिनेट चेक किए। अगर मैं कोऑर्डिनेट चेक करता हूं इसके, तो यहां पर मेरे को अगर, अच्छा मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, और यहां पर 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। ठीक, अगर मैं यहां पे देखता हूं कि ये जो पॉइंट है इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट चेक करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर एक्स पे डालूंगा। तो ये लो, परपेंडिकुलर मैंने इसके बिल्कुल पास से लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है, ये यहां पे इसके परपेंडिकुलर मारी, तो यहां पे 0, इसका मतलब मेरा x कितना है, यहां पे 0 है। और y कितना है,
y इक्वल्स टू कितना है, देखो यहां से सीधा इसी पे डालूंगा तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो y कितना है मेरा, 2 है। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं, इसके कोऑर्डिनेट देखूंगा तो भी क्या आएंगे, जैसे कि मैंने इसको परपेंडिकुलर टच करवाया यहाँ पे, तो ये मेरे को मिला x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना मिला मेरे को, 1 मिला, और y कितना मिलेगा, y भी परपेंडिकुलर टच करवाऊंगा तो फिर से कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर इस पॉइंट का देखता हूं तो भी मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर टच करवाता हूं, तो x कितना मिल रहा है मेरे को, 2 मिल रहा है, और y कितना मिल रहा है, देखो y फिर से 2 मिल रहा है, 2 मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट का भी देखूं तो भी मेरा क्या है, y देखो हमेशा 2 आ रहा है, y क्या आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। अगर भाई y 2 आ रहा है तो x मेरा, लेकिन x मेरा चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपने किसी भी एक्सिस पे उसके पैरेलल चलेंगे, अगर पैरेलल लाइंस लेते हैं, पैरेलल लाइंस लेते हैं, तो उसके अंदर दूसरे वाली जो एक्सिस है वो कांस्टेंट हो जाएगी। देखो यहां पे अगर मैं ये इस एक्सिस के पैरेलल ये लाइन लेता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेता हूं, तो y क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट मेरा कांस्टेंट हो गया। मैं ऐसे चलता जाऊंगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा ऑलवेज मेरे को 2 ही मिलेगा, लेकिन x तो मेरा चेंज होता जाएगा ना, है ना। तो ऐसा ही सेम y एक्सिस के साथ में भी होता है। अगर मैं यहां पर ऐसे कुछ पॉइंट्स लेता हूं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इन सब के लिए देखो ये y के क्या है, y के क्या है, पैरेलल है, ये लाइन y के पैरेलल है, लेकिन x के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या यहां पे x, इन पॉइंट्स के लिए कभी x चेंज होगा, x तो चेंज नहीं होगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, लेकिन y मेरा चेंज होता जाएगा। देखो y के लिए एक वैल्यू ये मिली, एक ये मिली, एक ये मिली, यानी कि y क्या है, वेरिएबल है, y की कुछ ना कुछ अपने को वैल्यू मिलेगी। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा, ग्राफ देखना आया होगा। ये तो अपना सिर्फ लीनियर ग्राफ था। अब अपने थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, अपने जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अलग लेते हैं। ये मेरा x और ये मेरी y, ऐसा सा पॉइंट ले लिया, ऐसा सा ग्राफ ले लिया। अब मेरे को क्या है, यहां पे 3 पॉइंट लेता हूं मैं, एक पॉइंट A लेता हूं, एक पॉइंट B लेता हूं, और एक पॉइंट C लेता हूं। तीनों के लिए मेरे को कोऑर्डिनेट बताने हैं। भले ग्राफ कैसा भी हो, आपको अगर किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट देखने हैं, सेम प्रोसेस करना है। ए के कोऑर्डिनेट देखने हैं, परपेंडिकुलर टच करो एक्स से, जहां पर एक्स को टच करेगा यही मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, और इधर जाऊंगा टच करवाऊंगा तो वाई कोऑर्डिनेट। अगर बी के लिए देखूंगा तो भी जहां टच करेगा वहां एक्स कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर जहां टच करेगा वहां वाई कोऑर्डिनेट। एक्स इसका भी सेम रहेगा, परपेंडिकुलर टच करवाओ, जहां टच करेगा एक्स कोऑर्डिनेट, जहां टच करेगा वहां वाई कोऑर्डिनेट। आज की क्लास थोड़ी स्लो रहने वाली है, क्योंकि ग्राफ का क्या है, मैं सोच रहा हूं कि ग्राफ आपको अच्छे से करवाऊं, क्योंकि फ्रेशर्स को काफ़ी दिक्कत रहती है, इसके अंदर काफ़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए आराम से करवा रहा हूं। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब अपने क्या करते हैं कि अब अपने ग्राफ बनाना देखते हैं कि ग्राफ को बनाएंगे कैसे। अपने को क्या देगा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। तो बताओ ये पॉइंट कहां है। अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास था 1 2 3, 1 2 3, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस।
अब ये बोल रहा है कि भाई अब अपने को उल्टा चलना है। x का 2 कहाँ है, देखो ये बोल रहा है x 2 पे है, तो x का 2 कहाँ पे है, x का 2 यहाँ पे है, और y का 1, y का 1, तो y का 1 कहाँ है, यहाँ है। अब देखो इतना कर लिया, दोनों पॉइंट्स बना दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे परपेंडिकुलर लाइन खींची थी वैसे ही परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। इसके एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दी और इसके भी एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दी। जहां पे ये एक दोनों से दोनों क्रॉस करेंगी वही आपका पॉइंट होगा। अब आपको कोऑर्डिनेट से जो पहचानने वाले पॉइंट्स हैं वो आप इजीली पहचान सकते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को x और y के ऊपर जाना है। x के ऊपर पॉइंट किया, y के ऊपर पॉइंट किया और परपेंडिकुलर लाइंस की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4। ये लो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4। ठीक, तो कुछ नहीं करना, x3 3 पे जाओ, y4 4 पे जाओ और दोनों को परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। ये परपेंडिकुलर लाइन खींची, जहां क्रॉस किया वही अपना पॉइंट है। ये बन गया ग्राफ। आई थिंक समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं इस बार क्या है, थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने कि x बराबर 2 लेते हैं और y बराबर -2 लेते हैं। इस बार -2 लेते हैं, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस देखो 1 2 3, और इसके अंदर अगर मैं माइनस के अंदर देखूं तो इसमें नीचे होगा -1 -2 और -3। कुछ नहीं करना, x बराबर 2 पे, x बराबर x एक्सिस ये और y एक्सिस ये 2 पे गया, y -2 पे -2 पे गया, पॉइंट किया, परपेंडिकुलर लाइंस क्रॉस किया, ये मेरा पॉइंट आ गया। कौन सा, x2 और y -2 पे। तो अपने को इस तरीके से ग्राफ बनाना है या पॉइंट को डिनोट करना है। और अगर किसी पॉइंट पे अपने को कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो भी सेम प्रोसेस, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो आज अपने इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ग्राफ के टाइप्स बताऊंगा। ठीक, कि ग्राफ के टाइप्स क्या हैं और अपने को ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा कि लीनियर ग्राफ बनेगा, कैसे पता चलेगा कि हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा या कैसा ग्राफ बनेगा, ये अपने अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए जो आज का जो सेशन था वो सिर्फ इतना ही था कि आपको ग्राफ देखना आ जाए। ठीक, तो आई थिंक आपको कम से कम कोऑर्डिनेट्स देखने तो आ गए होंगे। अब ये वीडियो स्पेशल मैं फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूं। ठीक, तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, आपका दिन अच्छा हो।